सत्ता में अब हम अपने न्यूज मित्रों को मशहूर शायर मुनव्वर राणा का एक शेर याद दिलाना चाहेंगे। ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। बस बिहार के संदर्भ में इस शेर में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि आज बिहार के सरकारी स्कूलों में होने वाली छुट्टियां भी बहुत हैरान और परेशान हैं, क्योंकि अब बिहार में छुट्टियों में भी हिंदू मुसलमान। बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों को लेकर इस वक्त सियासी बवाल मचा है। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2024 के लिए स्कूलों में अवकाश का कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पहली बार बिहार सरकार की ओर से एक नहीं बल्कि दो कैलेंडर जारी किए गए हैं। इनमें एक कैलेंडर गैर उर्दू स्कूलों के लिए है, जबकि दूसरा कैलेंडर उर्दू स्कूलों के लिए है। लेकिन विवाद इस बात पर नहीं है। बिहार में सियासी पारा इन आरोपों पर चढ़ा है कि सुशासन बाबू के राज में हिंदुओं की छुट्टियों पर कैंची चलाई जा रही है, जबकि मुस्लिमों पर भर भर कर प्यार लुटाया जा रहा है। अब हम आपको इन आरोपों की वजह भी दिखा देते हैं। दरअसल बिहार में गैर उर्दू यानी सामान्य स्कूलों की छुट्टियों के लिए जो कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें हिंदुओं की एक नहीं बल्कि चार छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। जैसे जनवरी में होने वाली मकर संक्रांति, जिसकी छुट्टी 2023 में थी, लेकिन 2024 में छुट्टी अब नहीं मिलेगी। इसी तरह रक्षाबंधन की छुट्टी भी खत्म कर दी गई है। 2023 में तीज की भी 2 और जियोतिया पर भी 1 दिन की छुट्टी होती थी, लेकिन 2024 में बिहार के सरकारी स्कूलों में इस दिन भी अब कोई छुट्टी नहीं होगी। बिहार में सियासी तकरार सिर्फ इसी बात पर नहीं है। नीतीश पर आरोप यह भी है कि वो अब छुट्टियों में भी धार्मिक कोटा लागू कर रहे हैं। मतलब स्कूलों में होने वाली छुट्टियों के नाम पर मुस्लिमों के ऊपर मेहरबानी, लेकिन हिंदू छुट्टियों पर उनकी कैंची की धार बहुत मारक है। यानी हिंदुओं की छुट्टियों को बहुत बेरहमी से काट दिया गया है। जैसे बिहार में दीपावली और छठ पर पहले 8 दिन की छुट्टी होती थी, जिसे अब 5 दिन कर दिया गया है। दुर्गा पूजा पर पहले बिहार के स्कूलों में 6 दिन की अवकाश होता था, जिसे अब घटाकर 3 दिन कर दिया गया है। इसी तरह होली की छुट्टी भी पहले 3 दिन की होती थी, लेकिन अब यह छुट्टी 2 दिन की हो गई है। लेकिन आरोप है कि मुस्लिमों का नाम और उनका त्योहार आते ही नीतीश कुमार की छुट्टी पर चलने वाली यह कैंची न जाने सिर्फ कहीं खो गई, बल्कि छुट्टियों में और इजाफा भी कर दिया गया। जैसे ईद पर पहले 2 दिन का अवकाश होता था, लेकिन 2024 में उर्दू स्कूलों में अब 3 दिन का अवकाश होगा। बकरीद पर पहले 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, लेकिन अगले साल से उर्दू स्कूलों में बकरीद पर 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। मुहर्रम पर मिलने वाले 1 दिन के अवकाश को भी बढ़ाकर 2 दिन का कर दिया गया है। हालांकि अब भी सामान्य स्कूलों और उर्दू स्कूलों में कुल छुट्टियों की संख्या 60 दिन ही है, लेकिन बिहार के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को भी अब बढ़ा दिया गया है। जो पहले 20 दिन का होता था, लेकिन अब गर्मियों में 30 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक और चौंकाने वाला फैसला किया है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और तुष्टीकरण के आरोप भी लग रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में गांधी जयंती की छुट्टी को खत्म कर दिया गया और कहा गया कि इसे स्कूलों में ही मनाया जाएगा। हालांकि अंबेडकर जयंती पर स्कूलों में छुट्टी पहले की तरह बरकरार है। यही वजह है कि गिरते पारे के बीच बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नेताओं के बयानों में यह गर्मी महसूस की जा सकती है। हिंदुओं के जितने पर्व त्योहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे, उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। मैंने कहा ना आपको कि पहले भी ऐसे निर्णय हुए थे। माननीय नेता के संज्ञान में जैसे ही आया, माननीय नेता ने सुधार किया। सरकार के स्तर पर यह निर्णय नहीं है। हमको लगता है आज अखबार ने जिस तरह से छापा है, माननीय नेता निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेंगे। तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वही हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। कुछ छुट्टियों में, जैसे गर्मी छुट्टी में छात्र छात्राएं नहीं आएंगे, लेकिन शिक्षक प्रधानाध्यापक आएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुछ छुट्टियों में कटौती अगर की गई है, उसमें अगर शिक्षकों को आपत्ति होगी, उनका मांग होगा,
तो सरकार विचार करेगी, इसे वापस करेगी, इसको फिर से बदला जाएगा। अब बिहार की सरकार हेडेड बाय नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार अब बिहार सरकार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार हो गया। अगर ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार ने ये जो छुट्टियों को रद्द की है, ये तीसरी बार है। तो आप कैसा तुष्टीकरण करते हैं कि गुजरात में दीपावली का 60 दिन का छुट्टी, पड़ोस के उत्तर प्रदेश में सूर्य उपासना में, छठ पूजा में 1 दिन की छुट्टी, तो वहां सूर्योदय होता है, सूर्यास्त नहीं होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मामले में जब राजनीतिक चश्मे से देखने से बेहतर होगा कि शिक्षा विभाग का स्पष्टीकरण देने के बाद मंतव्य दें। वैसे बिहार में छुट्टियों के हिंदू मुसलमान होने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसकी एक और बड़ी वजह है। बिहार में स्कूलों में होने वाले साप्ताहिक अवकाश पर भी मजहबी रंग चढ़ा हुआ है। नीतीश कुमार के शिक्षा विभाग ने तय किया है कि बिहार के उर्दू स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार यानी जुमे के दिन होगा, जबकि सामान्य स्कूलों में यह साप्ताहिक अवकाश रविवार को होगा, जैसा पहले से होता आया। सवाल यह भी है कि स्कूलों में अचानक छुट्टी रद्द करने की नौबत क्यों आई। इसकी बड़ी वजह है शिक्षकों का दूसरे कामों में लगाना। साल के 365 दिनों में 52 रविवार और त्योहार और गर्मी की छुट्टियों को मिलाकर 60 दिनों की छुट्टी है। इन दोनों को मिलाकर भी साल में 112 दिन की ही छुट्टी होती है। इस हिसाब से बिहार के स्कूलों में 253 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि शिक्षकों का बहुत सारा समय सरकार के दूसरे कामों में चला जाता है। पढ़ाई के अलावा शिक्षक चुनाव कराते हैं, अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा कराते हैं, जनगणना जैसे काम कराते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, राशन कार्ड में एंट्री करवाते हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था के चलते कई बार स्कूल बंद होते हैं। बाढ़ जैसी आपदा के दौरान भी स्कूल बंद रहते हैं। ज्यादा गर्मी और सर्दी पड़ने पर भी स्कूलों को बंद करना पड़ता है। शहर में सरकार का कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो भी स्कूल में ही छुट्टी होती है। इन वजह से स्कूलों में 365 में से 220 दिनों की पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। अब ऐसी नौबत आ गई है कि छुट्टियों की संख्या को कम किया जाए। और अब इस खबर का नजरिया 9। बिहार में मुद्दों की कमी नहीं है, समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन नेताओं का फोकस हमेशा उन मुद्दों पर रहता है जिनसे वोट झटके जा सकें। छुट्टियों की सेलेक्टिव काटछांट और उस पर हिंदू मुस्लिम विवाद। जाहिर है नीतीश सरकार की कोशिश अपने वोट बैंक को साधने की है। सोचिए, स्कूलों की छुट्टियां भी वोट और राजनीति का साधन बन गई हैं। ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब स्कूलों में छुट्टियां तय करने के लिए जनमत संग्रह करवाना होगा, प्रस्ताव पास कराने होंगे, कमेटियां बनवानी होंगी। राजनीतिक लक्ष्य पूरा करने के लिए शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के लक्ष्य मिट्टी में मिलाना कितना जायज है, इस पर मंथन की जरूरत है।